नमस्ते पाइसेस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए दिस वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। नवंबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इन टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पेड रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं या जानना चाहते हैं कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अब आप लोगों के कंफर्ट लेवल के लिए मैंने जस्ट सामने लिखा हुआ है, काइंडली व्हाट्सअप करें। चलिए, किस एनर्जी में आपको थ्रू आउट द वीक रहने की ज़रूरत है पाइसेस। वी हैव एग्जॉशन, साथ ही सोर्स का कार्ड आ रहा है, और किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। वी हैव ऑर्डिनरीनेस विद राइटनेस। ओके, सो किस एनर्जी में आपको थ्रू आउट द वीक रहने की ज़रूरत है। हमारे पास में आ रहा है एग्जॉशन। देखिए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, परेशानी है ना, इन चीज़ों को अब आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये जो आपने अपने मन में एक धारणा बना करके रखी है, या जो भी सिचुएशंस के साथ में आप डील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मन में जगह दे दी है, घर कर दिया है इन सारी यादों ने, ये ओल्ड मेमोरीज ने, ये स्ट्रेस ने, ये तकलीफ ने, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। यू हैव टू रिलीज दिस एनर्जी, क्योंकि हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, स्पेशली स्टमक रिलेटेड एरिया। एंड अगर चक्र बताऊं मैं, तो रूट चक्र की एनर्जीज मुझे डिस्टर्ब दिख रही हैं, सोलर प्लेक्सिस एनर्जी, सेक्रल एनर्जी, फर्स्ट 3 चक्रास के एनर्जी आपकी डिस्टर्ब्ड है। अगर आपको नहीं पता है कि फर्स्ट 3 चक्रास कौन से हैं, तो रूट चक्र है, सेक्रल है एंड सोलर प्लेक्सिस है। प्लीज़ यूट्यूब या गूगल पर चेक कर लीजिए। देखिए, आपने ना अपना गुस्सा दबा दिया है, और ये जो स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, जो भी आप सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, वो सारी एनर्जीज़ को आपने अपने अंदर दबा करके रख दिया है। क्योंकि आप हो सकता है लोगों के सामने अपनी बातें अब शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने विचार नहीं रख पा रहे, अपनी परिस्थितियाँ नहीं बता पा रहे। बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। सोर्स का कार्ड आ रहा है, एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न करने की ज़रूरत है जो कि कंस्ट्रक्टिव काम करे, जो कि आपका जो गुस्सा है, आपकी जो ये निराशा है, आपकी जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, इसको आपको बदलना होगा, इसको पॉजिटिविटी के अंदर लेकर के आना होगा। जैसे अग्नि का काम दोनों होते हैं, अग्नि जलाती भी है और अग्नि खाना भी बनाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप ही हैं सब कुछ। आप चाहे तो बन सकते हैं, आप चाहे तो मिटा सकते हैं, खुद को भी मिटा सकते हैं, लोगों को, सिचुएशंस को भी मिटा सकते हैं। करना क्या है, बनाने के ऊपर, कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो अपने अंदर सुधार लेकर के आइए, चेंजेस लेकर के आइए। ये एग्जॉस्टेड एनर्जीज के अंदर अगर रहेंगे तो फिर तो लाइफ में कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और सारी जो कहते हैं ना कि बीमारियां हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, और लोग भी आपको समझ नहीं पाएंगे, लोग भी आपको पॉजिटिव तरीके से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ की आपकी जो एनर्जी है वो खुद ही इतनी डिस्टर्ब्ड एनर्जीज आ रही है। तो इसमें से आपको बचने की ज़रूरत है, इसमें से आपको निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, अकेले रहना, दूर दूर रहना, अकेले घूमते रहना, अपने ही विचारों में लगे रहना, या अपने बारे में सोचते रहना, यानी क्या सोच रही ये भी एट टाइम्स आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अकेले हैं। ऐसी बहुत एनर्जीज दिख रही हैं। आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनके साथ में मिलना जुलना बढ़ाइए। अपने टेंशन को कैसे कम करना है, अपनी परेशानियों का कहाँ से गाइडेंस लेना है, किससे बात करनी, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको ढूंढने होंगे। नेचर के अंदर थोड़ा बहुत आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप बाहर जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग वॉक है, या रात को, शाम को, जब भी अब तो खैर काफ़ी जगह क्लाइमेट भी थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो अकेले भी अगर आपको जाना है तो थोड़ा नेचर के अंदर वॉक करिए। सारा बोझा, सारी स्ट्रेस, सारी तकलीफ अपने ऊपर, अपने कंधों पर लगा करके चलेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बर्डन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रहेगा। तो इस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। चलिए पाइसेस, लव लाइफ कैसी रहेगी ये जान लेते हैं। 2 कार्ड्स पुल करेंगे आपकी एनर्जी के लिए, 2 कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी एंड रिलेशनशिप की एनर्जी,
ओके, सो आपकी एनर्जी में हमारे पास में आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है द चैरियट विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही कैंसर की एनर्जी यानी कि कर्क राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड साथ में हमारे पास आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, देखिए आपको ये लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में सब कुछ कर दिया, टाइम भी दे दिया, पैसे से भी मदद कर दी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजी, हर तरीके से आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहे हैं हमेशा के लिए। लेकिन उन्होंने आपके साथ में वो व्यवहार नहीं किया जो आपने एक्सपेक्ट किया था, और ये मेन रीज़न है कि आप ये वीक उनसे डिस्टेंस बनाते हुए, दूर जाते हुए, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आता हुआ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ मेहनत कर ली, हर तरीके से समझा लिया, बहला लिया, मना लिया, सब कुछ कर लिया, पर वो मान नहीं रहे हैं या नहीं मान रही हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके कहने में, आपकी समझ में, आप जो कहते हैं, आप जो समझाते हैं, आप जो कर रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उसका मेन रीज़न है क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है उनकी एनर्जी में। वो लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर मेल है, चाहे आपके पार्टनर फीमेल है, इतना ज़्यादा लॉजिक ढूंढ रहे हैं हर चीज़ के अंदर, क्योंकि लॉजिक के बगैर शायद इस वक्त उनका जो रिलेशनशिप है या रिश्तों के ऊपर डाउट कर रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, ऐसा करना है, वो करना है, उसका क्या मतलब है, आपने ये कह दिया, उसका क्या कारण है। हम जैसे कहते हैं ना कि हम जब शक करते हैं, हम जब सब चीज़ों पे डाउट करते हैं, तो हम एक तरीके से अलग ही एनर्जी में चले जाते हैं, एक तरीके से अलग ही जोन में चले जाते हैं, जहाँ पर हमें हमारी बातों के सिवा और कुछ सच नहीं दिखता, हमारी अपने सिवा हमें और कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, आपको मिसअंडरस्टैंड करने को ऐसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग संभावनाएं हैं। लेकिन इस वीक वो आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों ही दूर दूर दूसरी जगह, दूसरे शहर या दूसरे कंट्री, दूसरे कॉन्टिनेंट में हो, ऐसी भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। हो सकता है बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, फ़ोन है या व्हाट्सअप कॉलिंग है या कोई भी और तरीके की सोशल मीडिया एक्टिविटी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करना या आपकी तरफ एक्शन लेना, बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों के बीच में बातचीत होगी या सिचुएशंस आप दोनों के बीच में एक्शन के अंदर आएगी। बट अगेन सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो कुछ भी होगा वो सॉफ्ट नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, कहीं ना कहीं ईगो, कहीं ना कहीं एंगर, किसी न किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन आपके सामने, आपके पार्टनर के थ्रू आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई 2 महीने से या 2 हफ्ते से बात नहीं हो रही है और अब बात हो रही है तो प्यार से पीसफुल बात हो रही है। बात ऐसी होगी, क्यों फ़ोन नहीं किया, ये किया, क्यों किया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, यानी शांति से बात नहीं होगी, मेरे कहने का मतलब है। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, आई प्रे बिफोर आई पे। जब भी आप ये फाइनेंशियली कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप प्रे करें कि जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं वो आपके लिए और सामने जो भी उन पैसों से ट्रांजैक्शंस कर रहा है, वो पैसे जिनके भी पास जा रहे हैं, सब लोगों के लिए वो पैसा हेल्दी रहे, एक अच्छी एनर्जी के साथ में वो पैसा आपके साथ और उनके घर में भी जाए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।